नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 16,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड की बात करेंगे, जो 2025 में भी ठीक ठाक लेवल से गेमिंग करा सकता है। जो लोग बजट बिल्ड चाहते हैं, ज्यादा पैसा जिनके पास नहीं है, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमको गेमिंग तो करना है, भले ही गेमिंग के सेटिंग में कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन बजट हमारा नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पीसी होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे i7 4th जनरेशन यानी कि 4770 के साथ में GTX 1050 Ti के साथ में कंप्लीट बिल्ड, इसके साथ में कैसा बिल्ड होने वाला है, कितने का पड़ने वाला है, कौन कौन सा हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, गेमिंग के अंदर क्या क्या इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, पूरी डिटेल्स में वीडियो होने वाली है। कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा, कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बाकी इसके अंदर हम लोग देखेंगे रियल गेमिंग परफॉर्मेंस विद बेंचमार्क के साथ में, बाकी प्रो एंड कॉन्स के बारे में भी हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। बाकी ये वर्थ इट है या फिर नहीं, 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बजट कॉन्शियस गेमर के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन होने वाला है, स्पेशली यूज्ड मार्केट के लिए। जो लोग यूज्ड कंपोनेंट खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बाकी इस पीसी का अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, पूरी टेस्टिंग देखना है, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा, क्या क्या कंपोनेंट जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपके बजट में बिल्कुल परफेक्ट बैठे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, इससे बिल्कुल फुल नॉलेज मिलेगी। वहां पर तो जाकर के सिर्फ टेस्टिंग अगर देखना है तो जाकर के देख सकते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि आखिर में इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट लगा रहे हैं और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेसर की। बात करें तो इंटेल कोर i7 का 4770 प्रोसेसर है। ये 4th जनरेशन का हैसवेल आर्किटेक्चर का ये प्रोसेसर है। 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। 3.4 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक है, जो कि बूस्ट में 3.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 8 MB L3 कैच के साथ में आता है। 1150 सॉकेट को सपोर्ट करता है। बजट की बात करें तो ये रीयूज्ड में ही मिलेगा, नया नहीं आता क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुका है। प्राइस इसका 4,500 से 5,000 रुपए के आसपास में बना रहता है। Amazon पर मिल जाएगा, ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो हो सकता है और भी सस्ता आपको मिल जाए। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो Nvidia GTX 1050 Ti 4GB हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर 768 CUDA कोर मिलता है। 4GB GDDR5 VRAM के साथ में ये आता है। मेमोरी बस की बात करें तो 120 बिट के साथ में आता है। प्राइस इसकी बात करें तो ये 7 से 8,500 रुपए के बीच में रीयूज्ड, कई बार नया भी ऑफर वगैरह में मिल जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बिकता है। तो नया और रीयूज्ड का प्राइस में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं देखा जाता है। बाकी अगर अदर कंपोनेंट की बात करें, सपोर्ट कंपोनेंट की, तो इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगने वाला है वो H81 चिपसेट के साथ में लगेगा, जो कि 1,800 से 2,000 रुपए के बीच में आ जाता है। कई सारे ब्रांड का मैं लिंक दे रखा हूं, अगर यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा प्रोडक्ट व्यू के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर Amazon का लिंक मिलेगा। दोनों जगह पर आप टैली कीजिए, जहां पर सही प्राइस मिलता है वहां से आप बाय कर सकते हैं। रैम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 68 GB का 2 रैम इसके अंदर लगाने वाले हैं। जब 16 GB आप यूज करेंगे तो गेमिंग जो लेटेस्ट होगा वो भी काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये रैम सस्ती मिलती है, 8 GB की 600 रुपए के आसपास का आपको मिल जाएगा। तो 1200 से 1500 रुपए के अंदर 2 स्टिक आपको 8 GB की मिल जाएगी, जो इस बिल्ड के लिए, गेमिंग के लिए चूंकि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो काफी आपका हेल्प करेगा। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB का M.2 NVMe SSD डायरेक्टली हम लोग मदरबोर्ड पे लगाएंगे। और इस SSD की बात करें तो जेब्रोनिक्स हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, EVM हो गया, ये सब जो है 256 GB के अंदर आपको 1500 से लेकर के 1800 के बीच में वेरी कर रहा होता है। अगर सेल के दौरान देखेंगे तो काफी सस्ता आपको मिल जाएगा। पावर सप्लाई की बात करें तो बेसिक पावर सप्लाई आप इसमें लगा सकते हैं 450 वाट का, जो कि 700 से 800 रुपए में एक अच्छी खासी पावर सप्लाई मिल जाएगी। जेब्रोनिक्स का जो है आप पावर सप्लाई को प्रीफर कर सकते हैं, ब्लैक गोल्ड वाली काफी अच्छी पावर सप्लाई है। या फिर जो है अगर आपको लगता है कि आगे चल करके कोई ग्राफिक कार्ड और भी अच्छा हम लगाएंगे तो आप जो है एंटी स्पोर्ट का 450 वाट की पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं, जो कि 1600-1700 रुपए का मिलता है और एक अच्छी पावर सप्लाई है। आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो बेसिक कैबिनेट हमने अलग अलग ब्रांड का जो है दे रखा है लिंक में। जेब्रोनिक्स हो गया, एंटी स्पोर्ट हो गया, 1000-1500 रुपए के आसपास का ले सकते हैं। क्योंकि बजट हमारा कम है तो आप यहाँ पर 1000 रुपए तक की कोई भी कैबिनेट लगा सकते हैं। फ्रंटेक में एक से कैबिनेट मिल जाती है। अगर 100 पे जाएंगे, 8 GB में जाएंगे तो 1500 रुपए तक की कैबिनेट जो है आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। ये टोटल बिल्ड की बात करें तो 15,000 से 16,000 के बीच में जो है ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट इसकी आएगा और एक अच्छा खासा बिल्ड जो है आपका बन जाएगा। ये जो प्राइस है ये यूज्ड कंपोनेंट के साथ में है। जैसे मिक्स है, मदरबोर्ड आप नया ही ले रहे हैं, प्रोसेसर ओल्ड ले रहे हैं, प्रोसेसर के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी नया है। तो यूज्ड और न्यू का जो है कॉम्बो
कॉम्बो हो जा रहा है ये टोटल जो है। ऑनलाइन मार्केट में और अपने लोकल मार्केट में ट्राई करें, कई बार जो है काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां पर सही लगे वहां से आप बाय कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। अगर हम प्रोसेसर की बात करें i7 का 4770 के बारे में कि आखिर में क्यों इतना पावरफुल हमने क्यों इसको लिया, तो आर्किटेक्चर स्टोरी की बात अगर हम लोग करें तो ये प्रोसेसर 2013 में लॉन्च हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल के आसपास हो गया, 12 साल पुराना है। लेकिन हैसवेल आर्किटेक्चर आज भी गेमिंग में डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। बजट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बजट के अकॉर्डिंग। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस रियलिटी चेक की अगर हम बात करें तो सिंगल थ्रेड्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो मॉडर्न गेम के लिए एक्सेप्टेबल है। मल्टी थ्रेड्स में इसके अंदर 8 थ्रेड्स मिलते हैं जो आज भी रिलेवेंट है। बाकी सीपीयू बॉटल नेकिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 1080p गेमिंग के अंदर जो है मिनिमल बॉटल नेकिंग दिख सकता है आपको GTX 1050 Ti के साथ में। बाकी 720p पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ 1080p पर थोड़ा मोड़ा किसी गेम में आपको बॉटल नेकिंग दिख सकता है, क्योंकि बजट को भी आपको देखना है। बाकी रियल वर्ल्ड मल्टीटास्किंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गेमिंग प्लस डिस्कार्ड प्लस ब्राउजर जो है हैंडल कर सकता है एक साथ में। स्ट्रीमिंग के अंदर बेसिक स्ट्रीमिंग पॉसिबल है, बट आइडियल नहीं है उसके लिए। बाकी वीडियो एडिटिंग की बात करें तो लाइट एडिटिंग ओके हो सकता है, जैसे कि प्रीमियर प्रो अगर चलाना चाहते हैं, बेसिक लेवल से अगर एडिट करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ प्रोफेशनल लेवल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ सकती है, हैवी वर्क में स्ट्रगल करने लग जाता है। टेम्परेचर एंड पावर की अगर हम लोग बात करें तो 84 वाट के TDP के साथ में आता है, जो कि रीजनेबल है, बिल्कुल भी प्राइस के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका स्टॉक कूलर ही सफिशिएंट है, अलग से कूलर लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका पैसा बचता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होता है। बाकी ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस के एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो GTX 1050 Ti गेमिंग परफॉर्मेंस 2025 के अकॉर्डिंग तो ये पास्कल आर्किटेक्चर 2016 का है, 4GB का VRAM के साथ में आता है। ये 1080p गेमिंग के लिए ठीक ठाक है मिला जुला करके, और अलग से डेडिकेटेड कोई पावर कनेक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये PCI के पावर से ही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है बजट के अकॉर्डिंग आज के रेट में भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा इसका सेल है, इसीलिए नया भी आज के रेट में मिल जाता है। बाकी गेम वाइज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, FPS अगर देखना है तो वैलोरेंट के अंदर अल्ट्रा सेटिंग पर 120 to 150 FPS मिल सकता है। CSGO के अंदर हाई सेटिंग पर मिक्स रखते हैं थोड़ा मोड़ा तो 150 to 200 FPS मिल सकता है। एपेक्स लीजेंड के अंदर मीडियम सेटिंग पर 60 to 75 FPS मिल सकता है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन के अंदर जो है लो मीडियम सेटिंग पर मिक्स रखते हैं तो 45 to 60 FPS आपको मिल सकता है। बाकी रेसिंग गेम के अंदर GTA 5 जैसे हाई सेटिंग पर 55 to 70 FPS मिल सकता है। फोर्जा होराइजन 4 के अंदर जो है मीडियम सेटिंग पर 50 to 65 FPS मिल सकता है। साइबरपंक 2077 के अंदर लो सेटिंग, बिल्कुल लो सेटिंग अगर रखते हैं तो 35 to जो है 45 FPS मिल सकता है, लेकिन स्ट्रगल करेगा, बिल्कुल खेलने लायक नहीं रहेगा। बाकी स्पोर्ट टाइटल के अंदर अगर बात करें PUBG PC के अंदर तो मीडियम सेटिंग पर 60 to 80 FPS मिल सकता है। फोर्टनाइट के अंदर हाई सेटिंग पर 70 to 90 FPS मिल सकता है। बाकी रॉकेट लीग के अंदर जो है हाई सेटिंग पर 100+ FPS मिल सकता है। बाकी VRAM यूजेज एनालिसिस की बात करें तो 4GB VRAM 2025 में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, इससे नीचे मतलब कि पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और ये खत्म भी होने वाला है इसका चलन। बाकी मोस्ट गेम कंफर्टेबली जो है आप खेल सकते हैं, बट हैवी टेक्सचर्स वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा आपको। बाकी रियल गेमिंग बेंचमार्क टेस्टिंग की बात करें तो लाइव बेंचमार्क क्या निकल करके आता है, तो हमने इस सिस्टम को जो है बाबा टेक रिव्यू चैनल पर चेक किया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं टेस्टिंग में रिजल्ट क्या निकला है। रियल रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। टेस्ट सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर गेम सेटिंग ऑप्टिमाइज्ड फॉर 60+ FPS पर हम लोगों ने कर रखा था। MSI आफ्टर बर्नर मॉनिटरिंग हम लोगों ने यूज किया हुआ है। रूम टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास रहा। बेंचमार्क की बात करें तो वैलोरेंट में जो है कंपेटिटिव सेटिंग रखते हैं अगर आप, तो एवरेज FPS जो है 145 तक मिल सकता है। 1% लो में जो है आपको 98% FPS जो है देखने को मिलेगा, और CPU यूजेज वहां पर 45 to 60% मिलेगा, और GPU यूजेज जो है 70 to 85% आपको देखने को मिलेगा। वर्डिक्ट की बात करें तो एक्सेलेंट फॉर कंपेटिटिव गेम्स में जो है आप इसको देख सकते हैं। GTA 5 की बात करें मिक्स हाई एंड मीडियम सेटिंग में अगर आप रखते हैं तो उस कंडीशन में FPS इसका जो है एवरेज 62 FPS के आसपास आता है। 1% लो पे जो है आपको 48 FPS तक जो है आता है। बाकी जो है CPU यूजेज 75 to 85% रहता है, और GPU यूजेज 95 to 98% तक रहता है। वर्डिक्ट की बात करें तो वेरी प्लेएबल है, ये स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन एपेक्स लीजेंड के अंदर मीडियम सेटिंग पर अगर रखते हैं, एवरेज इसके अंदर जो है 68 FPS मिलेगा। 1% लो पर देखेंगे 52 FPS तक आ जाता है। यूजेज की बात करें तो CPU के अंदर 60 to 70% रहता है, और GPU के अंदर 90 to 95% तक जो है GPU यूजेज रहता है। वर्डिक्ट की बात करें तो कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, गुड है। बाकी PUBG PC के अंदर अगर हम लोग बात करें मीडियम एंड हाई मिक्स सेटिंग पर तो एवरेज FPS इसके अंदर 72 FPS आता है, और लो में बात करें तो 55 FPS तक लो में आता है। और GPU यूजेज की बात करें तो 70 to 80% रहता है। GPU यूजेज 85 to
95% तक जाता है। बजट की बात करें तो सॉलिड बॉटल नेक यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो बात नहीं आ पाती है यहां इसके अंदर। सिस्टम टेंपरेचर की बात करें, CPU 65 टू 72 डिग्री तक रहता है, जो कि स्टॉक कूलर के साथ में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। GPU की बात करें तो 68 टू 75 डिग्री तक जाता है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। मेजर एडवांटेज की बात करें कि क्या सही है तो बजट फ्रेंडली है, सबसे अफोर्डेबल गेमिंग सेटअप ये हो सकता है आपके लिए, और ये बिल्कुल प्रूवन कॉम्बो बन जाता है आपका। i7 प्लस GTX का जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल टेस्टेड है और रिलायबल है, बहुत ज्यादा ये मार्केट में यूज हुआ है। उसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है, ये यूज्ड मार्केट में भी अवेलेबल है और ये Amazon वगैरह पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, कहीं से भी जहां आपको सस्ता मिलता है वहां से आप खरीद सकते हैं। बाकी अपग्रेड पाथ की बात करें तो GPU अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पावर इफिशिएंसी की बात करें तो बिजली का बिल आपका बहुत ही कम आने वाला है, बहुत ही लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है। बाकी मेजर डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है, कॉन्स क्या है इसका, तो ओल्ड प्लेटफॉर्म है, DDR3 रैम के साथ में, ये ओल्ड मदरबोर्ड का फीचर के साथ में ये आता है, ये आपको ध्यान देना होगा। CPU बॉटलनेक जो है हाई GPUs अपग्रेड वगैरह के साथ अगर करना चाहते हैं तो वहां पर बॉटलनेक देखने को मिलेगा। बाकी यूज्ड कंपोनेंट होता है तो वारंटी का रिस्क आपको हमेशा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो है फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें, न्यू गेम्स जो है आपको जो है अब जो है इसको आउट करने लगा है, थोड़ा सा वहां पर दिक्कत रहेगी आगे चल करके। बाकी जो है रे ट्रेसिंग वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है, तो मॉडर्न गेम का जो फीचर है इसके अंदर मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। किन्हें बाय करना चाहिए, किन के लिए परफेक्ट है, अगर हम लोग देखें तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, विथ लाइट बजट आपका है, बहुत ही बजट कम है, तो आपके लिए सही हो सकता है। कैजुअल गेमर की बात करें तो डेली अगर 2-3 घंटे का ही गेमिंग करना है तो आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं, बजट बहुत ही कम है, तो भी आपके लिए सही रहने वाला है। पेरेंट्स से अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो भी आपके लिए कम बजट के अंदर सही रहने वाला है। बाकी अवॉइड कौन कौन लोग करें, वो लोग करें जो लेटेस्ट गेम को हाई सेटिंग पर खेलना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। कंटेंट क्रिएशन जो लोग लेटेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। बजट अलाउ करता है मॉडर्न कंपोनेंट के लिए, तो बिल्कुल भी आप इसको ना खरीदें। और जिन लोगों को वारंटी कवर्ड वाला कंपोनेंट चाहिए उन लोगों के लिए भी सही नहीं है। वैसे प्रोसेसर ही इसका रीयूज्ड है, बाकी सारा तो नया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है जिनको फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए, जिनके लिए इंपोर्टेंट हो, उनके लिए भी सही नहीं है। बाकी अपग्रेड पाथ की बात करें, फ्यूचर कंसिस्टेंसी की बात करें, तो उस कंडीशन में अपग्रेड पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा उसमें अगर हम लोग समझें तो अगर आज के रेट में 8 GB का रैम के साथ में आपने बिल्ड किया है, बजट कम है, तो 16 GB तक कर सकते हैं। 16 GB से ऊपर इस बिल्ड के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं होगा। बाकी मीडियम टर्म्स की बात करें तो अपग्रेड इसके अंदर 1 से 2 साल में ये बिल्कुल भी आउटडेटेड हो जाएगा, अगर 2025 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे जो नए जनरेशन हैं, इससे ऊपर के जो जनरेशन है वो इस बजट के अंदर आ सकते हैं। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GTX 1660 सुपर इसके ऊपर लगा सकते हैं, RTX 2060 लगा सकते हैं, लेकिन बॉटलनेक थोड़ा मोड़ा पॉसिबल हो सकता है। बाकी 144 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर इसके अंदर यूज कीजिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। पेरिफेरल्स भी गेम्स में जो है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेटर कीबोर्ड और माउस और हेडफोन वगैरह यूज कीजिए, तो बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट बाइंग टिप्स की बात कर लेते हैं। लोकल टेस्टिंग, कंपोनेंट्स थ्रोटली टेस्ट करो आप लोग, जहां से भी आप कंपोनेंट ले रहे हैं उसको टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। वैसे Amazon से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें कि 7 डे का रिप्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। बाकी जो सेलर है उसकी हिस्ट्री जरूर आप एक बार चेक करें। बाकी बंडल्स को एक बार ध्यान दें, ये जो बंडल है कई बार एक ही साथ जब लेते हैं तो वहां पर निगोशिएशन हो जाता है लोकल मार्केट वगैरह में, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं, दुकान पे आप बात कर सकते हैं, हो सकता है निगोशिएशन में ये काफी सस्ता पड़ जाए। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट एनालिसिस i7 4770 यानी कि 7th जनरेशन के साथ में GTX 1050 Ti का गेमिंग पीसी का पूरा फुल डिटेल्स। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।